हेलो फ्रेंड्स, एना हियर, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडाइस रिटन बाय जैन ऑस्टन। हमारा कुछ ओवरऑल इसको एक्सप्लेन करने की पूरी मैं कोशिश करती हूँ। पूरा सा एक्सप्लोर करते हैं इस नावल में क्या क्या है, थीम्स क्या हैं, कैसे इस नावल को ओवरकम हम कर सकते हैं। The novel is written by Jane Austen in 1813। 1813 में ये नावल लिखा गया है। बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी जिसकी मेन थीम लव है। रोमांटिक स्टोरी है, इसकी मेन थीम लव है। और ये सारी जो स्टोरी है एक मेन कैरेक्टर प्रोटैगोनिस्ट एलिजाबेथ बेनेट के गिर्द घूमती है। उसकी गिर्द घूमती उसकी ज़िंदगी के साथ साथ मूव करते जैसे ही उसकी किरदार और उसकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं वैसे वैसे नावल्स में भी चेंजेस आ जाते हैं। स्टोरी आगे को बढ़ती रहती है। करेक्टर्स के साथ साथ एक्सप्लेन करते साथ साथ हम इस स्टोरी को एक्सप्लेन करते जाएंगे। स्टोरी जो है वो शुरू होती है एक न्यूज़ से। बेनेट फैमिली को एक न्यूज़ मिलती है, मिस्टर और मिसेस बेनेट को एक न्यूज़ मिलती है कि उनके पड़ोस में एक बहुत ही वेल्दी यंग मैन चार्ल्स बिंगले रहने आया है। मिस्टर और मिसेस बेनेट की 5 अनमैरिड डॉटर्स हैं जिनमें एलिजाबेथ बेनेट है, लीडिया बेनेट है, जैन बेनेट है, मैरी बेनेट, किटी बेनेट। ये 5 बेटे हैं, पांचों की पांचों अनमैरिड हैं। हर माँ बाप की तरफ मिस्टर और मिसेस बेनेट को भी काफ़ी फिक्र है कि उनकी बेटियों की शादी हो जाए जल्द से जल्द। और इस न्यूज़ को सुन करके उनके पड़ोस में कोई एक वेल्दी यंग मैन रहने आया है, चार्ल्स बिंगले। वो खुश हो जाती हैं, चलो कोई एक बेटी उनके साथ सेट हो जाएगी। ये दोनों फैमिलीज, बिंगले फैमिली और बेनेट फैमिली, साथ में एक कोई फंक्शन पार्टी अटेंड करते हैं जिसमें मिस्टर चार्ल्स बिंगले का एक दोस्त भी आया हुआ होता है, मिस्टर फिज विलियम डॉर्सी। और वहाँ पर मिस्टर चार्ल्स बिंगले की बात जो होती है वो जैन बेनेट से काफ़ी बातचीत होती रहती है। वो दोनों घुल मिल जाते हैं, गपशप करते हैं आपस में। लेकिन इस सब पार्टी में एक बंदा जो बिल्कुल खामोश और बिल्कुल बेजार सा है वो है मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी। वो पार्टी में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं लेता, उसको उस चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो एक साइड में बैठा हुआ है। एलिजाबेथ बेनेट जब उसको डांस का कहती है वो बहुत ही रूडली उसको रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद मोस्टली अक्सर जगहों पर, अक्सर फंक्शंस वगैरह में ये दोनों फैमिलीज, बिंगले फैमिली और बेनेट फैमिली, मिलते जुलते रहते हैं, पड़ोस में रह रहे हैं। थोड़ा बहुत उनका जान पहचान भी बन गई है, तो पार्टीज़ वगैरह में मिलते रहते। डार्सी जो है वो कुछ अट्रैक्ट करना फील कर देता है एलिजाबेथ की तरफ, उसको एक चार्म सा फील होता है। जैन और बिंगले वो दोनों भी एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते। जैन बिंगले के घर जाती है उसे मिलने के लिए, तो उसकी तबीयत थोड़ी बहुत ऐसे बिगड़ती है, तो वो उसको वहीं पे ही फोर्स करता है कि वो वहीं पे थोड़ा टाइम रह ले। एलिजाबेथ जाती है अपनी सिस्टर को बिंगले के घर से वापस लेने के लिए। वहाँ पर उस जो बिंगले की सिस्टर है, उस जो कैरोलिन बिंगले, वो उसको ऐसे कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती, बल्कि रूड बिहेवियर देती है, अच्छा बर्ताव नहीं करती उसके साथ। और उसकी वजह ये है क्योंकि मिस्टर डार्सी और एलिजाबेथ एक दूसरे से अच्छे से बात कर रहे होते हैं और वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है। एलिजाबेथ और जैन जब वापस आते हैं तो वो देखते हैं उनके घर में एक गेस्ट आया हुआ है, उसका कज़न जो कि क्लर्जी भी है, उनके फादर की प्रॉपर्टी को भी इनहेरिट करने वाला है, और वो है मिस्टर विलियम कॉलिंस। वो वहाँ पे इसलिए आया हुआ है क्योंकि उसने एलिजाबेथ को प्रपोज किया हुआ है। वो अपने प्रपोजल का जवाब लेने आता है और एलिजाबेथ उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है। और यहाँ पर उनका मेल जोल जो है वो मिलिशिया ऑफिसर्स के साथ बढ़ रहा है, और उनमें एक बंदा है जिसका नाम है जॉर्ज विकम। ये जॉर्ज विकम जो है ये एलिजाबेथ के साथ घुल मिल जाता है, उससे बातें करता है, और जस्ट बात ही नहीं, वो एलिजाबेथ को मिस्टर डार्सी के कम्प्लीटली अगेंस्ट कर देता है। और यहाँ पर जैन को एक बहुत ही अफसुर्दा कर देने वाली खबर मिलती है, और वो ये है कि बिंगले फैमिली जो है वो वापस जा रही है। वो लंदन चले जाते हैं विंटर ब्रेक के लिए। आफ्टर दैट मिस्टर कॉलिंस गॉट एंगेज टू एलिजाबेथ बेस्ट फ्रेंड। मिस्टर कॉलिंस जो उनका कज़न था, क्लर्जी, जो उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करने वाला है, उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है एलिजाबेथ की दोस्त चार्लेट लूकास। इससे उसकी इंगेजमेंट हो जाती है, और फिर वो इंगेजमेंट के बाद वो उससे एलिजाबेथ से कहती है कि वो भी आए, उनके विज़िट करे, उनके पास टाइम गुजारे। जो चार्लेट लुकास है उसका एक रीज़न शादी करने का एक जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक औरत को एक शेल्टर के लिए, फाइनेंशियल नीड्स के लिए एक आदमी की ज़रूरत है। तो जस्ट इसके लिए वो
मिस्टर कॉलिंस को मॉडर्न होते हुए मिस्टर कॉलिंस चूँकि क्लर्जी मैन है वो उसको एक्सेप्ट करती है ताकि उसकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो सकें। एलिज़ाबेथ उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लेती है और उनसे प्रॉमिस करती है कि वो ज़रूर उनके पास आएगी उनसे मिलने। ऑन दैट स्प्रिंग आफ्टर विंटर पासिस, जब विंटर ब्रेक ख़त्म होता है तो नेक्स्ट स्प्रिंग में एलिज़ाबेथ जाती है अपनी फ्रेंड शार्लोट लूकास और अपने कज़न मिस्टर कॉलिंस को मिलने उनके न्यू होम। वहाँ जब वो जाती है तो उसको पता चलता है कि उनके घर के पास मिस्टर कॉलिंस के घर के पास एक ओल्ड लेडी रह रही हैं जिनका नाम है लेडी कैथरीन डेबोरो। मिस्टर डार्सी की वो रिलेटिव हैं, उनकी आंटी हैं। एलिज़ाबेथ उनके घर में डार्सी को भी देखती है और वहाँ उनकी एक दूसरे से मुलाकात भी होती है और फिर ऐसे मुलाकात का सिलसिला चलता रहता है। डार्सी एलिज़ाबेथ को वहाँ पे प्रपोज करता है जिसको एलिज़ाबेथ रिफ्यूज़ कर देती है। सुनते ही उसका प्रपोजल रिजेक्ट करती है क्योंकि मिस्टर विकम ने अच्छा खासा भड़का रखा है एलिज़ाबेथ को डार्सी के ख़िलाफ़। वो उसे कहते तुम बहुत ही एरोगेंट हो। शी कंसीडर्स हिम द रीज़न ऑफ डिस्टेंस बिटवीन बिंगले एंड जैन। और डार्सी इस बात को सुनते ही वो वहाँ से चला जाता है कुछ कहे बिना। लेकिन बहुत जल्द डार्सी एलिज़ाबेथ को एक लेटर लिखता है। उस लेटर में वो उसको बताता है और जिस चीज़ को एडमिट करता है कि हाँ मैंने बिंगले और जैन के दरमियान फ़ासला पैदा किया है क्योंकि मुझे पता था उनका रोमांस आर्जी है, उन दोनों के एक दूसरे में कोई डीप इंटरेस्ट नहीं है। बस वो एक रिश्ते के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही है। जैन को रिश्ता चाहिए और बिंगले एक वेल्दी बंदा है, वो टाइम स्पेंड कर रहा है। एक और वजह थी दूर होने की, वो थी मिस्टर विक्रम। वो उसके बारे में बताता है कि जो विक्रम है वो एक झूठा इंसान है। मिस्टर डार्सी की सिस्टर जॉर्जियाना डार्सी उसके साथ अफेयर भी रखा है और उसको भगाने की और धोखा देने की कोशिश। ये लेटर पढ़ते ही एलिज़ाबेथ बेनेट का माइंड चेंज हो जाता है डार्सी के लिए। एलिज़ाबेथ बेनेट का माइंड डार्सी के लिए चेंज हो जाता है। वो उसके लिए थोड़ा सा नर्म रवैया फिर से फील करना शुरू कर देती है। वहाँ से तो खैर वापस लौट आती है अपने घर। यहाँ आकर वो जॉर्ज विकम के साथ भी बस नॉर्मल सा एक रवैया रखती है, कुछ ज़्यादा उसके साथ फ्री नहीं होती। जब मिलिशिया ऑफिसर्स के वहाँ से टाउन से जाने का वो जगह छोड़ने का टाइम होता है, उसकी सिस्टर है लीडिया, वो भी परमिशन लेते हैं अपने फादर से उनके साथ जाने के लिए, अपना समर स्पेंड करने के लिए, और उसको इजाज़त भी मिल जाती है कॉलोनल के साथ जाने के लिए। एलिज़ाबेथ एक जर्नी पे जाती है अपने रिलेटिव्स के साथ घूमने फिरने के लिए और वो वहाँ उस जगह पर ऑलमोस्ट जा रुकती है जहाँ पे डार्सी रह रहा होता है। वहाँ एलिज़ाबेथ आसपास के लोगों से सुनती है और वहाँ जो एक मास्टर उनका है वो मिस्टर डार्सी, वो बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, बहुत ही अच्छा है। वो और डार्सी भी वहाँ पे आ जाता है। वो वार्मली वेलकम करता है एलिज़ाबेथ का, उन उसको इनवाइट भी करता है वो आए उसकी सिस्टर जॉर्जियाना डार्सी से भी मिले। एलिज़ाबेथ को अपने घर से एक लेटर मिलता है जिसमें उन्होंने लिखा हुआ होता है कि उसकी सिस्टर लीडिया जो कि कॉलोनल के साथ गई हुई होती है समर स्पेंड करने, वो भाग गई है मिस्टर जॉर्ज विकम के साथ। ये जॉर्ज विकम जो एक झूठा था जो जॉर्जियाना को भगा रहा था, उसके साथ भाग गई है। लेकिन उसका बाप मिस्टर बेनेट ढूंढने गया है तो मामला तय पा चुके हैं, वो शादी कर रहे हैं दोनों लीडिया और जॉर्ज विकम। लेकिन एक शर्त पर के मंथली उसको कुछ मनी पे की जाए। बाद में एलिज़ाबेथ को पता चलता है वो मनी का जो रीज़न है, इनकम का जो रीज़न है वो है मिस्टर डार्सी, वो पे कर रहा है। ये चीज़ भी उसके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर अगेन एलिज़ाबेथ के दिल में पैदा कर देती। मिस्टर बिंगले की फैमिली भी वापस आ जाती है, ये बेनेट फैमिली के पास जहाँ वो रह रहे थे वो वहीं वापस आ जाते हैं और डार्सी भी उनके साथ आ जाता है। लेकिन डार्सी कुछ अपना ज़ाहिर नहीं करता कि एलिज़ाबेथ के लिए वो कोई फीलिंग्स रखता है या शादी करना चाहता है। बिंगले यहाँ आके प्रपोज करता है जेन को और दोनों की फैमिली भी राज़ी हो जाती है। यहाँ पर फिर चार्ल्स बिंगले और जेन बेनेट की शादी हो जाती है। खुशी खुशी वो दोनों मूव कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। उनकी शादी के बाद एलिज़ाबेथ और डार्सी कुछ वॉक कर रहे होते हैं, चलते चलते बातें कर रहे होते हैं। उसी दौरान डार्सी उसको अपनी फीलिंग्स भी बताता है और एलिज़ाबेथ भी उसको बताती है कि वो भी सेम उसके लिए फ़ील करती है। दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं और राज़ी भी हो जाते हैं और बहुत जल्द शादी कर लेते हैं। तो ये समरी होगी। अब ये थोड़ी सी छोटी सी 3 जस्ट थीम है, इनको देख लें। मेन थीम तो मैंने आपको बता दिया, इसकी मेन थीम लव है।
आप लोगों ने देख लिया, मोहब्बत लव इसी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रही है। किसी का किसी से अफेयर चल रहा है, किसी का किसी से कोई किसके के लिए फ़ील कर रहा है, कोई किसके लिए फ़ील कर रहा है। ब्रदर सिस्टर्स को रिश्ता चाहिए, वो भी नौजवान है और नौजवान लड़के उनके पास आके रह रहे हैं, तो सबके साथ घुल मिल जाती हैं। फिर फीलिंग्स, फिर शादी, यही कुछ लव और यही कुछ ही चल रहा है। रेपुटेशन की एक रेपुटेशन भी दिखाई गई है, फैमिली का हाई लेवल लो लेवल कौन किस लेवल तक है, इस चीज़ को भी दिखाया गया है। वेल्थीनेस को दिखाया गया है। मिस्टर डार्सी, मिस्टर बिंगले की हाई रेपुटेशन को दिखाया गया है। किस तरह रेपुटेशन को लेके मिसेस बेनेट खुश हो जाती हैं कि कोई वेल्दी बंदा रहने आया है, तो उनकी बेटियों के लिए कोई रिश्ता मिल जाएगा। फैमिली भी थीम दिखाई है, किस तरह से बेनेट फैमिली को भी दिखाया गया है, बिंगले की फैमिली को भी दिखाया गया, उसकी सिस्टर्स को, उसके फ्रेंड्स को। फिर मिस्टर फिट्ज विलियम डार्सी की फैमिली को भी दिखाया गया, उसकी सिस्टर जॉर्जियाना, उसकी कज़न, उसकी आंटी, और फिर ये एलिज़ाबेथ की फ्रेंड और उसका कज़न, उन दोनों की एंगेजमेंट। तो फैमिली थीम भी है इसमें, फैमिली को भी अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, रेपुटेशन को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, लव को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही कुछ है, यही मेन थीम्स हैं, बहुत इजीली एक्सप्लोर किया जा सकता है अगर हम स्टोरी को अच्छे से समझ के बैठे हैं तो। टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडाइज के टाइटल को अच्छे से इस पर कमेंट करें, अच्छे से एक्सप्लोर करके इस पर कमेंट करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइड एंड प्रेजुडाइज को एक्सप्लेन करना। टाइटल को थीम ऑफ लव, थीम ऑफ लव को एक्सप्लेन करना। प्राइड एंड प्रेजुडाइज क्या डोमेस्टिक नावल है कि नहीं, वाकई फैमिली की अगर थीम इसमें हम कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट थीम है, तो जाहिर सी बात है ये डोमेस्टिक नावल भी है। फैमिली की थीम को अगर इतना अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है तो उसका डोमेस्टिक नावल होना तो मस्ट है। तो इसको भी हम इजीली चंद पॉइंट्स में ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिस्टर डार्सी के कैरेक्टर स्केच को जाहिर सी बात है ये बंदा तो मेन इम्पोर्टेंट बंदा ही है, जो विक्रम और लीडिया के रिश्ते को भी अच्छे से निभाने के लिए, उनको एक अच्छी लाइफ देने के लिए वहाँ पर भी पेमेंट पे कर रहा है। जस्ट एलिजाबेथ के लिए फीलिंग्स हैं तो वो सबके लिए अच्छा बन रहा है, सबके लिए कर रहा है। तो इसका करेक्टर स्केच तो मेन टॉपिक हो ही गया। यही 4 टॉपिक्स हैं, टाइटल हो गया, थीम ऑफ लव हो गई, डोमेस्टिक नॉवल है कि नहीं इसको जस्टिफाई करके देना है, और मिस्टर डार्सी के करेक्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। थीम्स उसकी वही बता दी हैं आपको, लव, रेपुटेशन और फैमिली। अगर स्टोरी अच्छे से समझ ली है तो इन थीम्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना तो कोई मुश्किल काम भी नहीं। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी कोई इतनी लेंथी भी नहीं है और इतनी ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है। अगर अच्छे से तवज्जो से समझ लें, वीडियो को पूरा देखा है तो बहुत अच्छे से इजीली आराम से समझ आ जाएगी। आई होप आई डिड वेल, समझ आ गया होगा आप सबको। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। गुड लक। अल्लाह हाफिज़।